बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ट्रस्टमार्क डिजिटल के प्लेटफॉर्म से इस सेगमेंट प्रॉफिट्स बाय ट्रस्टमार्क का आज बाकायदा तौर पर हम आगाज़ करने जा रहे हैं। और ये जो सेगमेंट है इसमें हम कोशिश करेंगे कि रियल एस्टेट के जितने भी प्रोजेक्ट्स इस वक्त जो है वो पूरी मार्केट में काम कर रहे हैं उन तमाम के हवाले से हम आपको मार्केट एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे। हम आपको बताएंगे कि इस वक्त जो है वो कौन से प्रोजेक्ट्स प्रॉफिट में जा रहे हैं और कौन से प्रोजेक्ट्स लॉस में जा रहे हैं। इसके अलावा हम इंशाल्लाह आपके साथ इस सेगमेंट में अपनी रिसर्च बेस्ड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे जो कि हमारी टीम ने रिसर्च करने के बाद जो है वो तमाम प्रोजेक्ट्स के हवाले से इकट्ठी की हुई होती है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ वो तमाम इंफॉर्मेशन शेयर करें जो आमतौर पर आप तक नहीं पहुंच पाती। उसमें खुसूसन वो इंफॉर्मेशन होती है कि अगर किसी प्रॉफिट के हवाले से बात करता है, कोई किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से बात करता है कि जी इस प्रोजेक्ट में इतना प्रॉफिट चल रहा है या इतना लॉस हो रहा है, तो अमूमन जो है वो हम ये देखते हैं कि यूट्यूब के जरिए या बाकी प्लेटफॉर्म्स के जरिए आपके साथ ये चीज़ें शेयर नहीं की जाती। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इस हवाले से जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करें, ताकि अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, आप अपनी बुकिंग करवा चुके हैं, तो इस हवाले से भी, और इसके साथ साथ अगर आप किसी प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं यानी अपनी बुकिंग करवाना चाहते हैं या दीगर आप जो है वो इस हवाले से कोई फैसला लेना चाहते हैं तो आपको उसमें आसानी हो। इस सेगमेंट में हमें इंशाल्लाह हर एपिसोड में ज्वाइन करेंगे सैयद राहत जुल्फ़िकार, और हम कोशिश करेंगे कि हम इनसे वो तमाम चीज़ें पूछें जो कि इस वक्त मार्केट में ज़ेरे बहस हैं और जो एक मार्केट एनालिसिस है वो इनसे लेने की कोशिश करेंगे। आज की जो पहली वीडियो है इसमें हम बात करने जा रहे हैं लाहौर स्मार्ट सिटी की, क्योंकि नाजरीन आप जानते हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी इनिशियली जो है वो इसने लोगों को बहुत ही लाइफ चेंजिंग बेनिफिट्स दिए और बहुत अच्छे प्रॉफिट्स दिए, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से इसकी मार्केट में और इसके प्रॉफिट्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रही है और अमूमन लोग इस हवाले से परेशान हैं कि जी हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें जो लाहौर स्मार्ट सिटी है इससे एग्जिट ले लेना चाहिए या हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करना चाहिए, या ऐसे तमाम लोग जिन्होंने दीगर प्रोजेक्ट से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाली और वो ये चाह रहे हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट करें, तो उनको इस हवाले से क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इनको खुश आमदीद कहते हैं और इसके बाद हम डायरेक्टली चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि शाह जी ये बताइएगा कि लाहौर स्मार्ट सिटी में इस वक्त जो प्रॉफिट्स हैं उनकी क्या सूरत हाल है और ये जो फ्लक्चुएशन आ रही है इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे। थैंक यू सो मच रमीज़ भाई। सबसे पहले लाहौर स्मार्ट सिटी में जो करंट सिचुएशन है इसके बारे में आपको बताता चलूँ। इसका पस मंज़र तो आपको बखूबी आप वाकिफ़ हैं इससे कि लाहौर स्मार्ट सिटी में सिंस बिगिनिंग बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आए सारे प्रोडक्ट्स पे, कमर्शियल्स पे कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है, रेजिडेंशियल साइड पे जो है वो भी कमर्शियल के आने के बाद प्रॉफिट्स अच्छे आए, तो लोगों ने अच्छे गेंस जो हैं वो लिए इस प्रोजेक्ट से। कमिंग टू द पॉइंट कि अब इस वक्त जो करंट सिचुएशन है लाहौर स्मार्ट सिटी की, देखें एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जब भी सोसाइटी में जो है वो गेंस आते हैं या लॉसेस आते हैं, ठीक है। तो अब लाहौर स्मार्ट सिटी में शुरू में एक बहुत बड़ा बूम आया था और वो जब बूम कोलैप्स किया अनफॉर्चुनेटली, तो वो जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ओवर द नाइट उसमें एंट्री की जाए और विद इन डेज उससे एग्ज़िट लिया जाए, वो उस जो पैटर्न था उसको देखते हुए जिन्होंने उसमें एंट्री की थी कि ये प्रोजेक्ट जो है इसके प्रॉफिट्स ऊपर ही जा रहे हैं, तो उन लोगों ने जब रिवर्स लगा इस प्रोजेक्ट को, मतलब एक पीक पॉइंट पे जाके अपना प्रोडक्ट सेल नहीं किया, तो वो सारे लोग जो हैं वो एक कशमकश का शिकार हो गए कि लाहौर स्मार्ट सिटी में अब मज़ीद जो है वो लॉसेस, उनको वो लॉस ही लग रहा था। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट को पीक पॉइंट पे सेल नहीं कर सके। तो ऐसे तमाम लोग जो लाहौर स्मार्ट सिटी में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं या किसी प्रोजेक्ट में भी जाते हैं, तो उन्हें चाहिए कि जिस प्रोजेक्ट पे उन्होंने एंट्री की है उससे जैसे ही वो उनका ब्रेक इवन क्रॉस करता है तो उन्हें चाहिए वो सेल कर दें। क्यों? वो उसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उन्हें किसी भी सिचुएशन में पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो प्रोजेक्ट सोसाइटी डिलीवर करने जा रही होती है, जो एंड यूज़र के प्रोजेक्ट होते हैं, वो अल्टीमेटली आपको बेनिफिट्स देते ही हैं। तो लाहौर स्मार्ट सिटी भी एक ऐसा ही प्रोजेक्ट है जितने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स या इसके एंड यूजर्स हैं उन्हें पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वक्त भी जो सिचुएशन है उसको देखते हुए मैं नहीं समझता कि उन्हें कोई पैनिक करने की ज़रूरत, मतलब पैनिकली अपनी चीज़ें सेल आउट नहीं करनी चाहिए। अच्छा ये बताएं कि इस वक्त लाहौर स्मार्ट सिटी में 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 12 मरला, 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। इसके अलावा जो है वो कमर्शियल प्लॉट्स हैं 2.5 मरला, 6 मरला, 4 मरला और 8 मरला। मुझे ये बताएं कि कोई एक भी प्रोडक्ट कोई ऐसी है जो अभी माइनस में हो इस वक्त? लाहौर स्मार्ट सिटी की प्री लॉन्च से लेके इस वक्त जो रीसेंट बुकिंग्स जिन रेट्स पे हुई हैं, ये सब ही प्रोडक्ट्स ऑन प्रॉफिट अवेलेबल हैं। कोई लाहौर स्मार्ट सिटी का प्रोडक्ट आपको बेस प्राइस पे नहीं मिलता। इवन आप मतलब जो इंस्टॉलमेंट पेड इनकी जिनमें आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी खासी इन्वॉल्व होती है, वो वाले प्रोडक्ट्स भी आपको प्रॉफिट्स में ही मिलते हैं। अच्छा ये एक चीज़ यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है
कि अगर लेट से लाहौर स्मार्ट सिटी में तमाम प्रोडक्ट्स जो है वो प्रॉफिट में हैं, तो मुझे और मेरे नाजरीन को काइंडली ये थोड़ा सा एजुकेट करने इस हवाले से कि जिन लोगों ने चीज़ें ऑलरेडी प्रॉफिट पे ली हुई थी, मिसाल के तौर पे जो कमर्शियल प्लॉट्स थे वो ऑलरेडी उन्होंने एक प्रॉफिट पे लिए हुए थे, या जो रेजिडेंशियल प्लॉट थे वो कुछ लोगों ने प्रॉफिट पे फ्रेश बुकिंग करवाई थी, तो उनके लिए अगर वो रेट उससे नीचे आया हुआ है तो डेफिनेटली उनके लिए तो नुकसान है। देखिए, मैंने यही आपको बताया था कि कोई भी ऐसा इन्वेस्टर जो शॉर्ट टर्म होता है वो अगर इस प्रोजेक्ट में सिर्फ उस ग्राफ को देखते हुए एंटर हो रहा है कि ये ऊपर ही जा रहा है, मैं इसमें आज इन्वेस्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट वीक मैंने इसको विड्रॉ कर लेना अपना स्टेक, तो वो बंदा एट रिस्क है। एवरी टाइम वो एट रिस्क है। क्यों? ये प्रोजेक्ट कब ऊपर जाता है, कब नीचे आता है, ये तो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से इसका फ्लक्चुएट करती हैं चीज़ें। अगर इसको देखते हुए वो एंड यूज़र है या वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो सिक्योर है। किसी भी प्रोजेक्ट में आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो आप रिस्क के लिए भी रेडी रहें। तो अगर वो बंदा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली रिस्क है, उसको तो ये रिस्क फेस करना पड़ेगा। हाँ, अगर वो कुछ टाइम के लिए चीज़ों को रिटेन करता है तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकता है, स्पेशली इन केस ऑफ लाहौर स्मार्ट सिटी। अच्छा, ये बताएं कि आपने फ्लक्चुएशन का बताया, आपने 2-3 दफ़ा जिक्र किया कि जी प्रॉफिट्स फ्लक्चुएट करते हैं। मुझे ये बताएं कि लाहौर स्मार्ट सिटी में जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक पीक पकड़ रहा था और इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं आ रही थी, फिर गुज़िश्ता चंद महीनों से इसमें अचानक इतनी फ्लक्चुएशन आना क्यों शुरू हो गई है, और क्यों जो है वो ये इसके जो रेट्स हैं वो नीचे आए? इसकी बुनियादी तौर पर वजह क्या हो सकती है आपके ख्याल में? देखिए, एक तो सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि एक सोसाइटी की या किसी भी प्रोडक्ट की जेन्युइन डिमांड सप्लाई होती है। ठीक है, अब वही डिमांड देखते हुए जब मार्केट में डिमांड क्रिएट हुई तो सप्लायर्स ने अपना जो कोटा है या इन्वेंट्री है वो सेल आउट करने से रोक दी। उसकी रीज़न ये थी कि उन्हें अपने प्रोडक्ट्स प्रॉफिट में जाते हुए नजर आए। तो दो जो स्टेट एजेंसीज हैं वो सेल आउट कर रही हैं, बाकी 10 उसको होल्ड कर रही हैं। द रीज़न इज़ कि डिमांड बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, प्रॉफिट ज़्यादा होते जा रहे हैं। अब जैसे ही लोगों को चीज़ें नहीं मिल रही तो वो सब लोग जब एक वक्त में ही आके फॉर सेल अपनी चीज़ें कर देते थे तो फिर उनका कंपटीशन आ जाता था कि सबसे कम रेट पे कौन सेल करेगा। तो वहाँ पे जाके जो पहले फेज़ में जिन लोगों ने चीज़ें अवेल की उनने अच्छे प्रॉफिट्स पे परचेजिंग कर दी, अमीन से उनने ज़्यादा प्रॉफिट्स पे चीज़ें परचेज की। फिर जब वही चीज़ें जो हैं वो बाकी लोगों ने सेल आउट करना शुरू की तो फिर उनको मतलब अपने जो पहले वाले बायर्स थे उन्हें वो अपनी चीज़ लॉस में नज़र आनी शुरू। तो ये रीज़न बनी उसकी, मार्केट थोड़ी सी अनस्टेबल हुई। बट अल्टीमेटली ये अब की सिचुएशन यही है कि जो डेवलपमेंट है उसको देखते हुए अगर कहा जाए तो एंड यूज़र्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें ज़्यादा प्रॉफिट्स में जानी हैं। क्यों ये जो मौजूदा इस वक्त मुल्क में मुआशी बहरान है और महंगाई की एक शदीद लहर इस वक्त जो है वो मुल्क को अपनी लपेट में लिए हुए है, तो क्या आप समझते हैं कि इन चीज़ों का भी असर लाहौर स्मार्ट सिटी की मार्केट पे पड़ा है या कि इन चीज़ों का कोई ताल्लुक नहीं है? बिल्कुल ऐसे ये जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है कंट्री में, इसका डेफिनेटली हर चीज़ पे एक इम्पैक्ट पड़ा है और ये एक फैक्टर है। बट इसने कुछ ख़ास इफ़ेक्ट नहीं किया, स्पेशली जो भी इंस्टॉलमेंट्स वाले प्लान वाली चीज़ें होती हैं इनको ये इफ़ेक्ट नहीं करती। उसकी रीज़न ये है कि इसमें बड़ी मिनिमल सी अमाउंट इन्वॉल्व होती है। तो जहाँ पे मतलब लोग अपनी, ये एक किस्म की आप कह सकते हैं कि लोगों की सेविंग्स है, लोग अपना पैसा बैंक से और ऐसी जगह पे जहाँ पे वो स्टैटिक वेल्थ है वहाँ से निकाल के यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं जिन पे आपको अच्छे गेंस मिल रहे होते हैं उनको कोई ख़ास इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, चूँकि इनकी जो प्राइजेज़ हैं वो भी सोसाइटीज़ ने इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन को देखते हुए रिवाइज़ नहीं की। तो वो आपकी प्राइजेज़ एज इट इज़ हैं तो वो लोग अवेल करते हैं, उनको कोई ख़ास इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अच्छा, ये बताएं कि लाहौर स्मार्ट सिटी में एक लोगों की कसीर तादाद है जिन लोगों ने अपने प्लॉट्स बुक करवा रखे हैं। जब वो ज़ाहिर बात है जिसने एक प्लॉट बुक करवाया हुआ है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, जब वो ये चीज़ें देखते हैं कि जी इस वक्त जो है वो प्रॉफिट्स में इतनी फ्लक्चुएशन आ रही है, सुबह जब वो उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जी मार्केट कोलैप्स कर गई है, शाम तक फिर जो है वो कुछ लोग उनके साथ रब्ता करके उनकी डारस बंधाते हैं, उनको उम्मीद दिलाते हैं, सुबह फिर जब वो दोबारा उठते हैं तो फिर पता चलता है जी मार्केट कोलैप्स कर रही है। बेसिकली कोलैप्स हो रही है या सिर्फ लोगों की तरफ से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये तो एक सेपरेट चैप्टर है। मुझे ये बताएं कि जो लोग इस वक्त इस चीज़ को लेकर परेशान हैं और उनको ये समझ नहीं आ रही कि क्या वो इस प्रोजेक्ट से एग्जिट ले लें या अपने इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करें, उनके लिए आपका इस वक्त में करंट जो तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपका क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए? जो लोग तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मेरा यही मशवरा है कि उन्हें जब अपनी ब्रेक इवन जब क्रॉस कर जाता है उनका पॉइंट, तो उन्हें चाहिए कि वो सेल आउट करें। ठीक है, और जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको मेरा मशवरा यही है कि वो एक तो अपनी चीज़ें रिटेन करें,
सेकेंडली अगर इस पॉइंट पे भी कोई बंदा एंट्री लेना चाह रहा है एज अ कीपिंग इन व्यू कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो उसे डेफिनेटली लेना चाहिए, ये राइट टाइम है बाइंग के लिए। जी बहुत शुक्रिया शाह जी, आपने ये जो जितनी इन्फॉर्मेशन है ये हमारे नाजरीन तक पहुंचाई। नाजरीन, लाहौर स्मार्ट सिटी जो है वो उस हवाले से अगर बात की जाए तो लाहौर स्मार्ट सिटी ने लोगों को लाइफ चेंजिंग बेनिफिट्स दिए हैं, और ये प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि जो माइनस में चला जाएगा या आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब जाएगी, तो इसलिए आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और जितनी चीज़ें हमने आपके साथ शेयर की, इनका बुनियादी तौर पर मकसद ये था कि हम काफ़ी दिनों से जो है वो इस पर एक डाटा कलेक्ट कर रहे थे और एक फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जा रही है इसके हवाले से रिसर्च कर रहे थे। तो हमें जो चीज़ें हमारे सामने आई हमने कोशिश की अच्छे तरीके से आप तक पहुंचाएं। अगर आप ये चाहते हैं कि हम आइंदा भी इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके अलावा आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आप हमारी इन बातों से या जो हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट ने बात की तो आप इस हवाले से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, आप इससे एग्री भी कर सकते हैं। तो दोनों सूरतों में आप कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके मफादात को मद्देनजर रखते हुए और आपके जो सवालात हैं उनको सामने रखते हुए इंशाल्लाह हम आइंदा आने वाली वीडियोज़ में डिस्कशन करेंगे, ताकि आपकी जो कंसर्न्स हैं वो हम कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी की जो इंतजामिया है उस तक भी पहुंचा सकें, यानी हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड तक पहुंचा सकें। और इसके अलावा अगर आपके मजीद कुछ भी कंसर्न्स हैं तो उनको भी हम टैकल कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज की वीडियो तक के लिए प्रॉफिट्स बाय ट्रस्ट मार्क से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।